सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करते समय जब आप प्रधान परीक्षा या मुख्य परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपको जीएस के अलावा एक ऑप्शनल सब्जेक्ट या वैकल्पिक विषय का चयन करना होता है। करीब 49 के आसपास वैकल्पिक विषय का विकल्प दिया जाता है आपको यूपीएससी के द्वारा। उसमें से आप अपनी पसंद के किसी एक वैकल्पिक विषय को चुन सकते हैं, जिसके 250 नंबर के 2 पेपर होते हैं, मतलब कुल 500 नंबर का होता है वैकल्पिक विषय। जीएस चूँकि कंपलसरी या मैंडेटरी है, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, सब पढ़ना है, सबको पढ़ना है, तो मरता क्या नहीं करता वाली स्थिति होती है, पढ़ते ही हैं। लेकिन जैसे ही चॉइस मिल जाती है, ऑप्शन हो जाते हैं, वैसे ही कन्फ्यूजन भी हो जाता है कि अब क्या चुने और क्या नहीं चुने। अक्सर आप लोगों के समक्ष मेंस में वैकल्पिक विषय के चुनने को लेके एक दुविधा या असमंजस की स्थिति देखी जाती है। इस वीडियो में मैं 3-4 महत्वपूर्ण आधारों की चर्चा करूंगा आपसे, जिनको वैकल्पिक विषय का चयन करते समय आपको ध्यान में रखना चाहिए, तो आपको अपने विषय के चयन में मदद हो सकती है। उसमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण आधार है आपका उस विषय के प्रति इंटरेस्ट या रुचि कितनी है। सबसे महत्वपूर्ण आधार, आप किसी भी ऐसे विषय को ना चुनें जिसमें आपको रुचि ना हो, जिसको पढ़ने का आपको मन ही ना करे। इस साल या पिछले साल के टॉपर का फला ऑप्शनल था, तो इसलिए हम भी वो रख लें। हमारे सीनियर, हमारे गाइड, हमारे मेंटर, टीचर या कोचिंग ने ये कहा है कि ये वैकल्पिक विषय अच्छा है, इसलिए वो रख लें। ना पिछले साल के टॉपर को आपकी जगह एग्ज़ाम देना है, ना आपके मेंटर, गाइड, कोचिंग वाले को एग्ज़ाम देने आप ही जाएंगे, वहाँ लिखना आपको ही होगा। तो वैसी स्थिति में जब तक अपनी रुचि का विषय नहीं होगा, आप उस लेवल की पढ़ाई, उस गहराई वाली समझ को विकसित नहीं कर पाएंगे जिसकी मुख्य परीक्षा पास करने के लिए ज़रूरत है। यूपीएससी अपने नोटिफिकेशन में क्लियरली बताता है कि मुख्य परीक्षा का उद्देश्य विषय की गहराई और अवधारणात्मक समझ की परीक्षा करना है, और ये काम बिना इंटरेस्ट के नहीं हो सकता। तो सारी चीज़ें सेकेंडरी, सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखें उस विषय में। उसके बाद उस विषय का सिलेबस कितना कम या ज़्यादा है, दूसरा महत्वपूर्ण आधार। सलाह दी जाती है कि हमेशा आप एक ऐसे वैकल्पिक विषय का चयन करें जिसका सिलेबस कंपैरेटिवली कम हो। जीएस ऑलरेडी इतना व्यापक है, उसके अलावा निबंध भी है, हिंदी इंग्लिश भी है, प्री में सीसेट भी है, तो फिर बेहतर है कि ऑप्शनल ऐसा चुना जाए जिसका सिलेबस बहुत कम हो दूसरे विषयों की तुलना में, ताकि कम से कम वहाँ तो कम मेहनत करनी पड़े। तीसरा कि जो आप वैकल्पिक विषय बनाएं उसका आपको जीएस में, निबंध में कितना योगदान मिल रहा है, तीसरा महत्वपूर्ण आधार। कोई भी ऑप्शनल आप रखेंगे, 500 नंबर की तो तैयारी होगी ही, जो ऑप्शनल का वेटेज है, लेकिन यहाँ बात मैं कर रहा हूँ कि उस 500 नंबर के अलावा वो ऑप्शनल आपको जीएस में कितनी मदद कर रहा है। हिस्ट्री ऑप्शन रखेंगे तो प्री में 10-12 प्रश्न मिल जाएंगे, मेंस में करीब 100 नंबर का मिल जाएगा। ज्योग्राफी ऑप्शन रखेंगे तो लगभग वही स्थिति होगी। हिंदी लिटरेचर ऑप्शन रखेंगे, प्री मेंस में 0 कंट्रीब्यूशन होगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि कई बार जब साहित्यिक तरह का निबंध पूछा जाता है तो कुछ मदद मिलेगी। फिलॉसफी ऑप्शन रखेंगे तो ना प्री में कोई योगदान, मेंस में थोड़ा सा एथिक्स में योगदान मिल जाएगा, और अगर कभी दार्शनिक पृष्ठभूमि का निबंध होगा तो वहाँ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शन रखेंगे तो आपका जीएस सेकेंड पेपर का बड़ा सेक्शन कवर हो जाएगा, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस।
फोर्थ पेपर एथिक्स काफ़ी बड़ा हिस्सा कवर हो जाएगा। थर्ड पेपर में आपदा प्रबंधन, आंतरिक सुरक्षा, जीएस इकोनॉमी के कई सारे टॉपिक तैयार हो जाएंगे। प्री में मदद मिलेगी, मेंस में मदद मिलेगी, इंटरव्यू में वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब आपको तय करना है विभिन्न विषयों की तुलना करते हुए कि सिलेबस किसका कम है और जीएस में योगदान किसका ज़्यादा है। उसके अलावा कई बार सलाह दी जाती है कि आप अपने एकेडमिक बैकग्राउंड को भी ध्यान में रखें। हालांकि मैं बिल्कुल नहीं मानता कि एकेडमिक बैकग्राउंड से कोई फ़र्क पड़ता है आपके ऑप्शनल के चयन में। पहले आपने वो विषय पढ़ा या नहीं पढ़ा, कोई फ़र्क नहीं है। अभी नए सिरे से आप 5 से 6 महीने नए विषय को भी बेहतर ढंग से पढ़ लेंगे गंभीरता से, तो वो इतना तैयार हो जाएगा कि आप परीक्षा पास कर जाएं। तो पुराना एक्सपीरियंस, पुराना एकेडमिक बैकग्राउंड, हाँ एक आधार बनाए तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर वो एकेडमिक बैकग्राउंड नहीं भी है उस विषय का, तब भी कोई बुराई नहीं है। आप एक नए विषय के साथ भी बहुत अच्छा कर सकते हैं।